सुखदेव जी ने कहा इसी वंश में आगे चलकर के जो महाराज ययाति हुए उनके यहाँ पुत्र हुए यदु के नाम से, और उन्हीं के नाम से ये यदुवंश आगे बढ़ता है, और जिसे आगे चलकर के चंद्रवंश के नाम से भी जाना गया। परीक्षित जी, इसी चंद्रवंश में हमारे परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा नारायण का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत का मूल केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण। 4 दिनों से आप लगातार इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, कहीं अगर आप में थोड़ी सी कोई थकान महसूस हो या भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, तो मैं कुछ बीच में समय को देता हूँ, कथा को रोक देता हूँ, आपको समय दे रहा हूँ, आप जाकर के अन्न जल ग्रहण कर। लेकिन परीक्षित जी ने जो बात कही उस समय, परीक्षित जी ने कहा, महाराज किसी को गुलाब जामुन देने के बाद उसके सामने गुड़ रख दो, तो बताओ जरा, गुलाब जामुन पाने वाला क्या उसके तुरंत बाद गुड़ खाना पसंद करेगा? नहीं नहीं। वैसे ही आप इतने सुंदर अमृत का पान करा रहे हैं, ये कथा नहीं है, ये अमृत के समान है। हम अमृत का पान कर रहे हैं और इसको पीने के बाद ये शरीर की क्षुधा पिपासा सब शांत हो गई है सरकार। अब मन में जो प्यास है और जो लालसा है वो केवल और केवल कृष्ण दर्शन की लालसा है। आप तो किसी कथा को ना तो संक्षेप में कहो, ना ही बीच में रोको, जल्दी से कथा कह करके और हमारे श्री कृष्ण का आगमन इस मध्य में करा दो। कृष्ण दर्शन की लालसा है और मेरे विचार से ये लालसा कृष्ण जन्म से पहले हर भक्त के हृदय में होनी चाहिए। बामन आ गए, राम जी आ गए, श्री हनुमान जी आ गए, अरे भैया हमारे बाल गोपाल कब आएंगे? ये लालसा, ये राह हम सब निहारते हुए चले। और तब सुखदेव जी ने उसी तारतम्य में वो कथा वहीं से आरंभ कर दी। इसी वंश में आहुक नाम के राजा हुए हैं और उनके यहाँ देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र होते हैं। कहते हैं देवक जी के यहाँ 7 कन्याएं हुई हैं और महाराज उग्रसेन जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। और जब जीवन में देखना सभी परेशान रहते हैं, अगर संतान नहीं है तो कहीं से कैसे भी करके कोई संत कोई महात्मा कृपा कर दे और हमारे आंगन में पुत्र की किलकारी गूंजे। लेकिन आज मैं एक बात कर दूं, जीवन में जिस चीज की कमी हो जाए, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की कमी हो जाए तो भैया वहां चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये कृष्ण कथा बताती है, वहां उठा करके अपने भगवान को रख दो। पुत्र की कमी हो ना तो लड्डू गोपाल को ले आओ और पुत्र रूप में मान लो, पुत्र मान करके सेवा करो, आपके जीवन में पुत्र की कभी कमी नहीं रहे। धन की कमी है, भगवान का नाम ले आओ और गाओ क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बल की कमी हो जाए तो सभी कहो सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। लेकिन उग्रसेन जी ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ अनुष्ठान कराया और भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन एक दिन रमण करते हुए एक वन में, एक जंगल में पहुंच गई। द्रुमिल नाम की राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ गई है, जिसके कारण जब पुत्र हुआ तो संतों ने कहा आपको पुत्र तो हुआ है, लेकिन ये माता पिता की निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, संतों ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होगा। तो उग्रसेन जी ने कहा हमें पुत्र चाहिए था, सुपुत्र चाहिए था, कुपुत्र नहीं। तो उस पुत्र को लता पत्ता आदि में लपेट करके और जमुना जी में बहा दिया, प्रवाहित कर दिया।
और यमुना के उस स्थान पर दूसरे तट पर महाराज सूरसेन भजन कर रहे हैं। उनको वो पुत्र मिला है, तो भगवत कृपा मान करके पुत्र को लाए हैं और बड़े प्रेम से पत्नी को दिए हैं, लालन पालन करने लगे हैं। समयानुसार वो पुत्र बड़ा हुआ, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उस पुत्र को पता चला कि जिन पिता को वो अपना पिता मान रहा है वो उनके पिता नहीं है, उनके पिता तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन है और वो पुत्र कोई और नहीं, उसी का नाम है कंस। कंस ने भगवान भोलेनाथ के लिए खूब तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया। बाद में भोलेनाथ जब आए तो पहले कंस ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमें अजर अमर कर दो। तो भगवान ने कहा, ऐसा तो असंभव है। एक धनुष दिए और कहे, रे कंस, जो कोई भी इस धनुष का खंडन कर देगा, याद रखना वही तेरा राम नाम सत्य भी करेगा। कंस ने कहा, वो कहाँ होगा, कब आएगा, और जब तक नहीं आता है तब तक मैं स्वयं में अमर होने की बात महसूस कर सकता हूँ। अपने समाज में एक सुंदर सी एक मंत्रणा बनाई और उसमें बड़े बड़े राक्षसों दैत्यों को एकत्रित किया। पूतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, चारूर, मुष्टिक और सबको एक साथ लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ विध्वंस करा दिए। पिता उग्रसेन ने फटकार लगाई तो बेड़ियों में जकड़ करके और कारागार में डाल दिया। स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। ये कंस का साम्राज्य है, जो यज्ञ ना होने दे, जो कथाओं में विघ्न बाधा उत्पन्न करे, जो भजन कीर्तन में बाधा उत्पन्न करे, ये प्रवृत्ति ही कंस रूपी राक्षसी प्रवृत्ति है। बड़े आनंद से एक दिन विराजमान है और विचार किया है कि हमारी समस्त बहनों का ब्याह हो गया है, बस एक सबसे छोटी है देवकी मैया, उनका विवाह नहीं हुआ, इनका भी विवाह कर दिया जाए। और बड़े आनंद से बाबा वसुदेव के साथ विवाह संपन्न करके इतना प्रसन्न हुआ कि विदाई देने के लिए स्वयं रथ चला रहा है। लेकिन रथारूढ़ होकर के जैसे ही चलने को उद्यत हुआ तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि पथि प्रग्रहिणम कंसमा भाष्याः शरीरवाक् अस्यास्तवा अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधु। रे कंस, जिस बहन देवकी को तो इतनी निर्दयता पूर्वक ऐसे ले जा रहे हैं ना, इतनी प्रसन्नता से 2 पल में ही वो परिवर्तित हो जाएगी निर्दयता में, और इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। सुनते ही जो बहन को प्रसन्नता में ले जा रहा था, केसों को पकड़ करके धराम से पृथ्वी पर गिराया और म्यान से तलवार निकाली है, मारने को उद्यत हुआ है। बाबा वसुदेव सामने आ गए। इन्हें मार करके आप बेवजह पाप कमा रहे हैं, आपको डर हमारे पुत्रों से है। हम वचन देते हैं, हमारे जो भी पुत्र होंगे ना, हम आपके सामने ला करके रखेंगे, आपको जो उचित लगे। कंस ने सुनते ही तलवार को तो रख दिया, लेकिन हमारे बाबा वसुदेव और माता देवकी को कारागार में जकड़ करके, बेड़ियों में जकड़ करके कारागार में रख दिया है। और संतों का मत समय बीता, एक संतान, पहली संतान हुई। वसुदेव बाबा ने अपने धर्म को दिखाते हुए और जैसे ही पहली संतान को लाए, कंस ने देखा तो विचार करने लगा, मुझे डर किससे है, 8वें से। इसको मार करके बेवजह हम पाप क्यों कमाएं। वापस कर दी वो संतान। नारद जी ने कहा, अगर इतना ये पाप करने वाला कंस इतना पुण्यात्मा हो जाएगा और जितनी देर इसकी पाप की गठरी को भरने में लगेगी, उतनी ही देर भगवान का अवतार होने में भी लगेगी। नारद जी आते हैं और एक कमल का पुष्प जिसमें 8 पंखुड़ी हैं, उसकी पंखुड़ियों को गिनवाते हैं और जो 8वीं है उस ओर से वापस गिनवाए। जो पहली थी वो 8वीं घूम करके हो गई, शायद कहीं वो 8वां पहला बन करके आए तो
इशारा पाते ही कंस ने प्रथम पुत्र को बुलवाया है और पत्थर पर पटक करके प्राणांत कर दिया है। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में हमारे लखनलाल जी हैं, हमारे शेषनाग जी हैं, दाऊ भैया हैं। कन्हैया ने देखा कि मामा जी तो हमारे समस्त भाइयों की ऐसे हत्या कर रहे हैं, इसलिए दाऊ भैया मतलब शेष जी को संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया और चारों ओर हल्ला मच गया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8वां आने वाला है। देखो भैया, कहते जिससे स्नेह हो, प्रेम हो, मित्रता हो, आप उसको एक बार भूल सकते हो, लेकिन जिससे बैर हो, शत्रुता हो ना, उसकी याद बड़ी पक्की रहती है। कंस को 8वां होने वाला है, ये याद बनी है। हर किसी काली वस्तु में उसे वही काला काला बांसुरी वाला नजर आ रहा है। भगवान ने देखा समय नजदीक आ गया है, योग माया को आदेश किया है कुछ क्षण के लिए आपको गोकुल जाना है, और जब तक मैं वहां से नहीं पहुंच जाता हूँ गोकुल, तब तक आपको वहीं रहना है। अगर हमारी इस लीला के मध्य में आप हमारा ये सहयोग करती हैं, तो कलिकाल में, कलयुग में आदि शक्ति दुर्गा के नाम से आप पूजी जाएंगी। योग माया ने प्रभु की इस आज्ञा को सिरोधार्य किया है। और फिर तो सुंदर कृष्ण पक्ष भादों का महीना है, काली अंधियारी घोर रात्रि है, और आज माता देवकी का कारागार नहीं मानो मंदिर बन गया हो। भगवान का पहले अवतार होगा और बाद में जन्म होगा। और अवतार कैसे हुआ? मंदिर बना, चारों ओर से दिव्य तेज प्रकाश आया। देखते ही माता देवकी के नेत्र बंद हो गए, और बाद में जरा सा नेत्र खोल के देखी तो परमात्मा चतुर्भुज रूप धारण किए हुए खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवतागण स्वागत कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वागत करते हैं, लेकिन माँ ने एक बार देखा ना तो फिर से नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने कहा अभी तो कह रही थी कि जल्दी आ जा, और अब आ गया हूं तो नेत्र बंद कर रही है। माँ ने कहा पुत्र रूप में बुलाया था, ये पिताजी के रूप में नहीं बुलाया था, तो फिर जरा पुत्र रूप में, बालक रूप में आ जाओ। भगवान ने कहा ये मामा जी ने हमारे इतने निरपराध भाइयों की हत्या कर दी, तो मेरे मन में आया कि जो कार्य 11.5 वर्षों बाद करना है वो कार्य अभी ही कर दे। ए मामा के राम नाम सत्य कर दे। देवकी मैया ने कहा कन्हैया ये तो तू बाद में करना, अभी तो 2 पल के लिए वो बाल सुख मुझे दिखा दे, वो बाल स्वरूप का दर्शन मुझे करा दे। और तब भगवान ने वसुदेव बाबा को आगे की प्रक्रिया का इशारा देते हुए 4 हाथों में से 2 गायब कर दिए, और छोटा और करते करते देवकी मैया ने भगवान को बिल्कुल बाल स्वरूप में बना दिया। और फिर कहते हैं जब किसी का पुत्र होता है तो थोड़ा सा रोता है, प्रभु आप भी रो। भगवान ने कहा हम रोएंगे तो मामा आ जाएंगे। बोले ऐसे रो कि आपका रोना केवल हमें सुनाई दे। और भगवान ने धीरे से रोया। आहा, हम रोते हैं तो दुनिया के लिए रोते, और जिस दिन भगवान हमारे लिए रो देगा ना तो हमारे जीवन का रोना समाप्त हो जाएगा।